बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के डीडीसी मेंबर के बेटे और उनके भाई का नाम जो है अब सीबीआई द्वारा जो जांच की जा रही है जेकेपीएससी घोटाले में, उनका नाम इसके साथ जुड़ गया है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि बीजेपी नेता जो डीडीसी मेंबर है भलवाल ब्राह्मणा से उनके भाई का और जो उसके साथ उनके बेटे का जो है नाम इसके साथ जुड़ गया है। हालांकि इसमें कई बड़े नाम जो है वो और भी नाम जुड़े हैं, लेकिन हमने आपको पहले भी दोपहर में जो खबर हमने की थी, हमने बताया था कि इसमें जो है पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो है वो सामने आ रही है, राजनीतिक जो नाम है वो भी सामने आ रहे हैं। हालांकि तब हमने आपको नाम नहीं बताया था, लेकिन अब जो सीबीआई की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें बताया गया है कि रोशन बराल जो है ये आरईटी टीचर बताए जा रहे हैं। रोशन बराल जो है जो डीडीसी मेंबर हैं, उनके भाई हैं, भूषण बराल के भाई हैं, और उनके बेटे का नाम जो है सौरभ बराल। सौरभ बराल का भी इसमें नाम जो है वो निकलकर सामने आया है। यानी कि जो पार्टी जो ये कहती है कि भ्रष्टाचार पर किसी तरह का कोई जो है ढील नहीं छोड़ी जाएगी, भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जाएगी, कोई भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा जो भ्रष्टाचार करेगा, उस पार्टी के मेंबर का भाई जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, इस घोटाले में। उसे एक्यूज्ड की लिस्ट में जो है डाला गया है। हालांकि आपको बता दें कि 33 जो लोग हैं, 33 लोगों को एक्यूज्ड बनाया गया है, जो सीबीआई इसमें जांच कर रही है। लेकिन बीजेपी के नेता की इसमें, उनके परिजनों का इसमें नाम आना उस एक्यूज्ड की लिस्ट में, उन आरोपियों की लिस्ट में, ये बहुत सवाल खड़े कर रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, और एलजी प्रशासन पर भी ये सवाल खड़े होंगे कि आखिर जो केंद्र में जिसकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जम्मू कश्मीर में हम किसी भी तरह से कोई भी भ्रष्टाचारी जो है वो बख्शा नहीं जाएगा, तो क्या ये जो इन्वॉल्वमेंट सामने आई है, उनकी जो ये नाम जो सामने आया है, जिन पर ये मामला दर्ज किया गया है, आरोपी जिनको बताया जा रहा है इस पूरे घोटाले में, इस धांधली में, तो क्या कहा जाए कि यहां पर सब चलता है। यहां पर सिर्फ जो स्टेटमेंट्स देनी होती है, या जो वादे करने हैं, या जो पब्लिक को संबोधन करना है, वहां पर सिर्फ ईमानदारी की बातें करनी है। आखिर चल क्या रहा है? ये बहुत बड़ी खबर है, और इस खबर को हल्के में नहीं ले सकते हैं। भले ही इसमें बड़े नाम आए हो, डॉक्टर करनैल सिंह का नाम आया है, जिनको पहले नंबर पर रखा गया है। ये बताया जा रहा है मेडिकल ऑफिसर, बीएसएफ फ्रंटियर हेडक्वार्टर प्लोरा। ये सबसे पहले नाम चल रहा था कि बीएसएफ के बड़े अधिकारी, बड़े स्तर के अधिकारी जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, और मुख्य कॉन्स्पिरेटर, मुख्य जो आरोपी है, उन्हीं को बताया जा रहा है। ये सीबीआई की तरफ से अब पूरा ब्यौरा जो है वो दिया गया है। उसके बाद अशोक कुमार है, एएसआई है जेएंडके पुलिस के, उनका नाम भी है। इनके घर पर भी दबिश दी गई, उनसे भी पूछताछ जो है वो अब सीबीआई पूरी तरह से करेगी। अश्वनी कुमार है, एक्स सीआरपीएफ ऑफिशियल, जो सीआरपीएफ के जो एक्स ऑफिशियल अधिकारी जो है बताए जा रहे हैं, जिनका नाम लगातार आ रहा था अश्वनी कुमार, उनको आरोपी बनाया गया है। अश्वनी गुप्ता, ये आ गई वही लाइब्रेरी अखनूर की एडुमैक्स क्लासेस, जिसके लिए कहा जाता था कि वहां पर सारी जो है पेपर बेचने का पूरा तामझाम किया गया, पूरा तिगड़म चलाया गया। वहीं से अखनूर से जो अविनाश गुप्ता ऑनर है एडुमैक्स क्लासेस अखनूर के, और उसके बाद अक्षय कुमार मैनेजर हैं एडुमैक्स क्लासेस अखनूर के। रोशन बराल छठे नंबर पर जो नाम है, रोशन बराल आरईटी टीचर हैं। ये डीडीसी मेंबर भलवाल ब्राह्मणा बीजेपी के ये डीडीसी हैं, और उनके भाई हैं ये रोशन बराल। उसके बाद नारायण दत्त जेकेएस, जो उस वक्त मेंबर थे जेकेएसएसबी के, बिशन दास देन अंडर सेक्रेटरी जेकेएसएसबी, ये वही नाम है, समझ लीजिए, बोलने की जरूरत नहीं है। जो देन मेंबर या देन अंडर सेक्रेटरी जेकेएसएसबी, मिसंजू रैना, देन सेक्शन ऑफिसर, देन का मतलब समझ लीजिए कि कैसे कहानी पूरी रची गई थी उस समय। और काफी उस समय ये भी सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। जेकेएसएसबी एक महीना पहले ही, रिजल्ट के एक महीना पहले इस तरह से ये जो ट्रांसफर हुई है, ये जो सारी चीजें हो रही है, आखिर ये क्या हो रहा है, ये आप समझ सकते हैं पूरी तरीके से। और उस कंपनी को भी आरोपी बनाया गया है, मैरी ट्रैक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु की जो कंपनी है। अब तो यहां पर लगता है
और भी कई पत्ते जो है वो खुलेंगे और भी कई खुलासे जो है वो यहां पर होंगे, क्योंकि मेरिट्रैक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को आखिर किसने इजाजत दी, आखिर कैसे L1 कंपनी को इग्नोर करके जो ये कंपनी थी जो L1 नहीं थी उस कंपनी को इतनी अहमियत दे दी गई, किसने वो अहमियत दी और क्या इस कंपनी के पास इतना अहम था जो ऑलरेडी विवादों में चल रही थी, उस कंपनी को भी आरोपी बनाया गया। फिर उसके बाद सौरभ शर्मा है, सुनील कुमार वर्मा है, जयसूर्या शर्मा है, बंधना शर्मा है, सौरभ बराल 15वें नंबर पर जो नाम है सौरभ बराल, ये बीजेपी डीडीसी जो है भूषण बराल उनके बेटे हैं, उनके सुपुत्र हैं और इनका भी नाम जो है उन आरोपियों की लिस्ट में सामने आया है। और हमारी बात जब डीडीसी मेंबर से हुई है भूषण बराल से, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि उन्होंने इसका पूरा दोष किस पर मढ़ा है और वो ये कह रहे हैं ये एक साजिश है मेरे खिलाफ, ये मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, पूरी खबर सुनते रहिए। और बड़ा दिलचस्पी अब इस पूरे घोटाले में हो रही है, इसलिए हो रही है कि जो पार्टी ये बार बार कह रही थी कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा, भ्रष्टाचारियों के साथ बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा, उनको अंदर ठोकेंगे, उनको जेल में डाल देंगे, सबके सब चोर हैं, सब भ्रष्टाचारी हैं यहां पर, तो क्या अब यहां पर बीजेपी अपने डीडीसी मेंबर से सवाल करेगी? उसके बाद रोहित चौधरी हैं, रवि कुमार, कपिल शर्मा, पारस शर्मा, सुमित शर्मा, धीरज शर्मा, शुभम पटियार, साहिल पटियार, ये वही भाई होंगे या कुछ ऐसा इनका रिश्ता होगा। फिर उसके बाद राहुल सिंह, ममता लंघे, रोहित लंघे, राहुल शर्मा, त्रिलोक सिंह, सचदेव सिंह, अंशुमन शर्मा, आकाश जलोत्रा, अंकिता शर्मा, शुभम काला जो प्राइवेट पर्सन और कुछ एंड अननोन अदर्स, ठीक है। ये इन लोगों के खिलाफ जो है आरोपी इनको बनाया गया है। जेकेएसएसबी के जो मेंबर्स थे उनको आरोपी बनाया गया है। प्राइवेट कंपनी जिसने इरेगुलरिटीज की हैं एग्जामिनेशन में उस पर जो आरोप है उसको बनाया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो असिस्टेंट जो सब इंस्पेक्टर हैं उनको बनाया गया है। सबसे बड़ा नाम जो है इसमें निकल कर आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के डीडीसी मेंबर का है कि उनके भाई और उनके बेटे को भी आरोपी बनाया गया है। और जब हमने भूषण बराल जी को कॉल किया उन्होंने ये कहा है ये ऑपोजिशन की चाल है, ये सब पॉलिटिकली हो रहा है। पॉलिटिकली आखिर क्या हो रहा है? ऑपोजिशन कौन सी ऑपोजिशन? क्या पार्टी में ही कोई ऑपोजिशन है या फिर वाकई जो दूसरी ऑपोजिशन जो कभी दिखती नहीं है कहीं? मतलब सत्ता में बीजेपी केंद्र में यहां पर आप डीडीसी मेंबर हैं तो कैसे आपके खिलाफ ये कॉन्स्पिरेसी हो गई, कैसे आपको फंसाया जा रहा है? ये सवाल तो जनाब बनते हैं और इनका जवाब आपको जरूर देना होगा। और उन्होंने ये भी बताया है कि जो मेरा भाई और मेरे बच्चे से जो पूछताछ हुई है उनसे कुछ दस्तावेज लिए हैं साथ और उनसे कुछ उनके जो मोबाइल्स हैं, ये भूषण बराल जी का जो मेरे साथ उनकी बात हुई है जो उन्होंने बताया मैं उसी को कोट कर रहा हूं कि उन्होंने कहा है कि उनके मोबाइल फोन्स भी जो है वो साथ लेके, क्योंकि अब पूरी तरह से यहां पर खंगाला जाएगा आखिर क्या सिस्टम चल रहा था, किस तरह से पेपर बेचा गया, किस तरह से पूरी कहानी रची गई, कितने कितने पैसे लिए गए। और बीजेपी डीडीसी मेंबर के जो परिजन इसमें जिनका नाम आया है उनसे पूरी अब पूछताछ होगी कि भैया आपका क्या रोल था, पूरी डिटेल्स बताइए। क्योंकि ये भी हो सकता है, हालांकि अब तो अभी आरोप है, इन आरोपों को सिद्ध करना होगा। सीबीआई के लिए भी बड़ा चैलेंज है। सीबीआई ने बहुत बड़े बड़े नाम इसने जो है सीबीआई ने इसमें सामने बताए हैं। और ये जो सर्च थी आज 30 लोकेशंस पर बताई जा रही है, 30 लोकेशंस पर ये सर्च की गई है सीबीआई द्वारा। और जो 33 आरोपी इसमें बनाए गए हैं जिनके खिलाफ जो है केस हुआ था और इसमें अब 33 आरोपी जो हैं वो बनाए गए हैं। अब उनके खिलाफ जांच होगी। इसमें आगे जैसे जैसे पूरा मामले की जांच होती जाएगी वैसे वैसे और भी कड़ियां इसमें जुड़ती जाएंगी और बड़े बड़े नाम शायद हो सकता है और भी कई बड़े बड़े नाम इसमें जो है वो सामने आए। लेकिन एक बड़ा नाम आज जो सामने आया है वो भारतीय जनता पार्टी के डीडीसी मेंबर का है। तो क्या कहा जाए कि जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक भी लफ्ज नहीं सुनती है, भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं रहती है, क्या वो पार्टी अब अपनी डीडीसी मेंबर से जो बलवाल ब्राह्मण से जीते हुए हैं उनसे सवाल करेगी
कि जनाब आपके बच्चे का, आपके भाई का नाम इस आरोपियों की लिस्ट में सामने आया है, तो क्या वो पार्टी अपने डीडीसी मेंबर से अब सवाल करने की हिम्मत करेगी? क्या रविंदर रैना साहब से भी अब सीबीआई को पूछताछ नहीं करनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरे एक्सएमएलसी मुझे बोल रहे थे कि कुछ यहां पर धांधली चल रही है, कोई गेम करनी है तो करिए, बताइए। मतलब अब तो सबसे पूछताछ होनी चाहिए। अब यहां पर बिल्कुल भी किसी को स्पेयर जो है वो नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों की मेहनत का सवाल है जनाब। मेहनत बच्चों ने की थी, जिन बच्चों ने मेहनत की थी, जिन्होंने पेपर नहीं खरीदा, जिनके पास पैसा नहीं था पेपर खरीदने का, जिनके पास अपनी अपनी कला थी मेहनत करने की, जिन्होंने मेहनत की, पढ़ाई की, और इन धांधली करने वाले लोगों की वजह से वो पीछे रह गए। आज जिन्होंने क्वालिफाई भी किया अपनी मेहनत पर, वो बच्चे, उनका क्या होगा? फिलहाल समझ लीजिए कि बीजेपी के डीडीसी मेंबर का नाम जुड़ना इसमें बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है। फिलहाल अब बीजेपी इस पर क्या कहती है और क्या विपक्ष बीजेपी को बाड़े हाथ लेता है या नहीं लेता, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसमें सामने आई है कि जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जो सुनना नहीं चाहती भ्रष्टाचारियों को, उस पार्टी के ही नेता के परिजन भी इसमें अब आरोपी बन गए हैं। और नेताजी कहते हैं, डीडीसी जो मेंबर हैं भूषण बराल जी, वो कहते हैं ये एक अपोजिशन की चाल है मुझे फंसाने की। भाई कौन सी अपोजिशन है, हमें भी बता दीजिए, इस पब्लिक को बताइए कौन सी वो अपोजिशन है, कौन सा विपक्ष है जो आपके खिलाफ साजिशें रच रहा था और ये सारा कांड अपोजिशन ने जो करवाया है। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।